नमस्ते। आज बात करते हैं हमारे दिमाग के उन छिपे हुए शॉर्टकट्स की जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। ये हमारी सोच को कुछ इस तरह से शक्ल देते हैं कि हमें अंदाजा तक नहीं होता। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचने वाली बात है ना? हम सब मानते हैं कि हम बहुत तर्कसंगत हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पर्दे के पीछे हमारा दिमाग कुछ और ही खेल रहा होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा दिमाग हमें गुमराह करता कैसे है? वो कौन से तरीके हैं जिनसे हमारा अपना ही दिमाग हमें धोखा दे जाता है और हम गलतियां कर बैठते हैं? अच्छा, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो गलतियां हैं वो असल में हमारे दिमाग का एफिशिएंट होने का एक तरीका है। ये शॉर्टकट्स हैं जो बस कभी कभी हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसे ऐसे सोच सकते हैं, एक तरफ है धीमी लॉजिक पर आधारित सोच समझकर फैसला लेने की प्रक्रिया, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग की सबसे पसंदीदा चीज तेज सबकॉन्शियस शॉर्टकट जो इन सोचने की गलतियों को जन्म देते हैं। तो ये सोचने की गलतियां जिन्हें हम बायस कहते हैं, आखिर हैं क्या? और सवाल ये है कि ये होती ही क्यों हैं? टेक्निकली देखें तो कॉग्निटिव बायस का मतलब है हमारे सोचने का एक ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न जो हमें तर्कसंगत यानी रैशनल फैसलों से भटका देता है। मतलब ये कोई एक दो बार की गलती नहीं है, बल्कि सोचने का एक पक्का ढर्रा है जिसे हम अनजाने में बार बार दोहराते हैं। और ये होते क्यों हैं? वजहें काफी गहरी हैं। असल में हमारे दिमाग को बहुत सारी जानकारी के बीच बहुत तेजी से फैसले लेने होते हैं। ये एक तरह का सर्वाइवल टूल है जो हमें हमारे पुरखों से मिला है, जब 1 सेकंड में लिया गया फैसला जान बचा सकता था। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि ये जो सबसे आम सोचने की गलतियां हैं वो हमारी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम है कंफर्मेशन बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या यूं कहें कि उन्हीं बातों को ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हैं, और जो बातें हमारी राय के खिलाफ होती हैं उन्हें हम बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। सिर्फ वही राजनीतिक खबरें पढ़ना जो अपनी विचारधारा से मेल खाती हों। और होता क्या है, इंसान एक वैचारिक बुलबुले में, एक एको चेंबर में फंस जाता है जहां उसे लगता है कि बस वो ही सही है, और फिर दूसरों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे बायस पर जो हमारी पहली सुनी हुई बात को ही सब कुछ बना देता है। इसे कहते हैं एंकरिंग बायस। देखिए, एंकरिंग बायस में होता क्या है कि हमें जो पहली जानकारी मिलती है वो एक लंगर की तरह, एक एंकर की तरह काम करती है। फिर हमारे बाद के सारे फैसले उसी पहली जानकारी के आसपास ही घूमते रहते हैं, भले वो जानकारी उतनी जरूरी हो भी ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शॉपिंग। सोचिए, किसी दुकान में घुसते ही पहले एक बहुत महंगी चीज दिख जाए, उसके बाद एक ठीक-ठाक दाम वाली चीज भी बहुत सस्ती लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंची कीमत एक एंकर बन गई। यही चीज सैलरी नेगोशिएट करने से लेकर घर खरीदने तक हर बड़े छोटे वित्तीय फैसले पर असर डालती है। और अब उस बायस की बात करते हैं जो हमारे ईगो को बचाता है, सेल्फ सर्विंग बायस। ये बायस हमारे अहंकार को बचाने के लिए ही बना है। इसमें होता यह है कि हम अपनी सफलता का क्रेडिट तो खुद को देते हैं, अपनी काबिलियत को देते हैं, लेकिन जब फेल होते हैं तो उसका ठीकरा किस्मत पर या दूसरों पर फोड़ देते हैं। और ये देखिए इसका क्लासिक उदाहरण, इम्तिहान में अच्छे नंबर आए तो अरे मैं तो होशियार हूं, और बुरे आ गए तो टीचर ने ही ठीक से चेक नहीं किया होगा। ये सोच कुछ देर के लिए अच्छा तो महसूस करा सकती है, पर असल में ये हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने से रोक देती है, चाहे वो पढ़ाई हो या प्रोफेशनल जिंदगी। तो ये तो थे कुछ खास बायसेस, पर चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारी सोचने की गलतियां मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कहां-कहां और कितना गहरा असर डालती हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमारे फैसले लेने के तरीके से लेकर हमारे रिश्तों तक, हम खुद को कैसे देखते हैं, उससे लेकर हमारे पैसों और सेहत तक, ऐसा कोई पहलू नहीं है जो इन मानसिक शॉर्टकट से बचा हुआ हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इनके गुलाम नहीं हैं। हम इनसे निपट सकते हैं, अपने सोचने के तरीके को सुधार सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम बेहतर सोच सकते हैं। ये 6 तकनीकें बहुत काम की हैं। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब अपनी ही सोच पर सवाल उठाना, पूछना कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच में सही है। दूसरा, नजरिया बदलना,
मतलब किसी भी सिचुएशन को दूसरों की जगह रख कर देखने की कोशिश करना। तीसरा, इमोशन से ज्यादा डेटा को इंपॉर्टेंस देना, यानी फैसले भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर लेना। चौथा, फैसले में थोड़ी देरी करना, इससे जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। पांचवां, भरोसेमंद लोगों से फीडबैक मांगना, इससे हमें एक बाहरी अनबायस्ड नजरिया मिलता है। और छठा, आखिरी, माइंडफुलनेस, यानी अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, उन्हें सही गलत का जजमेंट दिए बिना। ये आदतें धीरे धीरे हमें एक साफ सोच की ओर ले जाती हैं। और इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में है। हमारा दिमाग तेजी से फैसले लेने के लिए बना है, हमेशा सही फैसले लेने के लिए नहीं। बस जागरूकता और थोड़ा रुककर सोचना ही वो तरीके हैं जो हमें इन सोचने की गलतियों से बचा सकते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है। आज अपने दिन भर के कामों में क्या अपनी सोच के किसी ऐसे पैटर्न पर ध्यान दिया जा सकता है? सोचिए, आज अपना कौन सा बायस पकड़ा जा सकता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।